दोस्तों, जब हम दो चीज़ों को एक साथ खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन होता है। आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक साथ खाना चाहिए और ऐसी चीज़ें जिन्हें एक साथ भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप दो नेगेटिव चीज़ों को एक साथ खा लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी में कई तरीके के रोग पैदा हो सकते हैं। स्किन डिजीज, कैंसर, पेट से जुड़ी हुई बीमारी और भी ऐसे कई बीमारियां हैं जो आपको हो सकते हैं। अक्सर लोग सुबह उठकर खाली पेट चने का सेवन करते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। दरअसल चने का सेवन करने से कई रोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन, नमी, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन कई बार लोग चने खाने के बाद कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जो आपके शरीर के लिए जहर बन जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चने खाने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है अंडा। हमें चने के साथ अंडे का सेवन नहीं करना है। अंडा और चना दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होता है, पचने में भारी होता है। अगर आप दोनों का सेवन एक साथ करते हैं तो आपको पाचन में दिक्कत आ सकती है, जिससे आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको कब्ज हो गई तो शरीर में कई तरीके की बीमारियां हो सकती है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खाना है जिससे आपको कब्ज की परेशानी हो। ये कब्ज अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये शरीर में होने वाली कई सारी बीमारियों का जड़ होता है। दोस्तों, अगली चीज़ जो है वो है करेला। जी हाँ, हमें चने के साथ करेले का सेवन नहीं करना है। अगर आप चने की सब्जी खा रहे हैं तो साथ में करेले की सब्जी ना खाएं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, चने खाने के बाद करेले का जूस बिना सोचे समझे पी लेते हैं। चना और करेला दोनों ही अपनी अपनी जगह पर शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो चना भी खा सकते हैं और करेले का जूस भी पी सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप चना और करेला दोनों एक साथ सेवन कर लें। हमेशा ध्यान रखना है कि चना और करेला दोनों के बीच में तकरीबन 2 घंटे का गैप जरूर रखें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अगली चीज़ है दोस्तों दूध। हमें चने के साथ दूध या चाय का सेवन नहीं करना है। अगर आप चने का सेवन कर रहे हैं तो उसके ऊपर से दूध तुरंत नहीं पीना है या फिर दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है। आयुर्वेद के अनुसार चने और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। चने और दूध दोनों ही हाई प्रोटीन है और दोनों ही पचने में बहुत भारी है। इसीलिए अगर आप दोनों चीज़ों का एक साथ सेवन करते हैं तो आपको कब्ज और स्किन से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब भी आप चना खाएं तो दूध का सेवन बीच में आप 1 घंटे के गैप के बाद ही करें। दोस्तों, अगली चीज़ है कच्चे लहसुन। अगर आप कच्चे लहसुन का सेवन चने के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको स्किन से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। एकदम से आपको एक्जिमा या फिर ये प्रॉब्लम आगे चलकर सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि चने खाने के बाद कभी भी कच्चा लहसुन ना खाएं, क्योंकि कई लोग कच्चे लहसुन का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करते हैं, क्योंकि कच्चा लहसुन हमें कैंसर से बचा कर रखता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। लेकिन आप जब भी चना खा रहे हैं तो उस समय आपको साथ में कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना है। अगली चीज़ के बारे में बात करें तो वो है अचार। आपको चने के साथ कभी भी अचार का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अचार को गलाने के लिए इसमें सिरका डाला जाता है और इसका चने खाने के बाद सेवन करना मतलब कि पेट में जहर बनाने के बराबर है। भीगा हुआ चना और अचार का रिएक्शन एक साथ हो जाए तो पेट में जहर बनने के साथ साथ इससे हार्ट की बीमारी भी हो सकती है और कई बार हार्ट अटैक भी आ जाता है। इसके अलावा सीने में लगातार जलन और दर्द बना रहता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ चने के साथ हमें क्या क्या नहीं खाना है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए आपको उन चीज़ों के बारे में भी बता देते हैं। दूध के साथ तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। दूध एक एनिमल प्रोटीन है, इसके साथ तली हुई चीज़ें खाने के बाद रिएक्शन हो सकता है। दूध के साथ नमकीन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। दूध वाली चाय के साथ कोई भी नमकीन चीज़ नहीं खानी चाहिए। नमक के मिलने से मिल्क प्रोटीन जम जाता है और इसके पोषण में भी कमी आ जाती है। दूध के साथ तली भुनी चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। दूध में मौजूद एनिमल प्रोटीन तली भुनी चीज़ों के साथ रिएक्ट करके आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा उड़द की दाल और तिल के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। अगली चीज़ है जंक फूड के साथ कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। ज़्यादातर लोग जंक फूड जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। तला भुना खाना एसिडिक होता है और कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है। तापमान के हिसाब से भी दोनों अलग अलग हैं। संतरा और केले को एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खट्टे फल मीठे फलों से निकलने वाले शुगर में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे पाचन में दिक्कत हो सकती है। साथ ही फलों की पौष्टिकता भी कम हो सकती है। खाना खाने के बाद तुरंत चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे आपका हाजमा खराब हो सकता है। कई लोगों को खाने के बाद तुरंत चाय पीने की आदत होती है। लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि इससे पाचन क्रिया सही रहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध के साथ फल को कभी भी नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ फल खाने पर दूध में मौजूद कैल्शियम फलों के एंजाइम्स को सोख लेता है और फलों से मिलने वाला पोषण आपके शरीर को प्राप्त नहीं हो पाता। पराठे के साथ दही नहीं लेना चाहिए।
सुबह के नाश्ते में पराठे और साथ में दही हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है, लेकिन ये मज़ा आपके लिए किसी सज़ा से कम नहीं है। पराठे में वसा होती है और दही वसा को पचाने में रुकावट पैदा करती है। हालांकि रोटी के साथ दही का सेवन किया जा सकता है। अगर आप वजन कम करने की डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपका वजन बढ़ा सकता है, क्योंकि दोनों ही वसा के बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो दोस्तों, कभी भी भूल कर भी इन चीज़ों का साथ में सेवन ना करें, वरना आपके शरीर को भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसी हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।